Hello students, today we are going to discuss about exercise 1.7. हमने अभी तक कितने मेथड पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिया जब m और n होमोजीनियस हों तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा. सेकंड, जब m में हमारे पास y कॉमन आ जाए, n में x कॉमन आ जाए तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा. थर्ड वन, अगर my माइनस एन एक्स अपॉन एन करने पे फंक्शन ऑफ x बन जाता है तो हमारे पास ई रेज टू दी पावर एफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा. अनदर वन, जब एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम करने पे फंक्शन ऑफ y बन जाता है तो ई रेज टू दी पावर एफ वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा. ये हमने 1.2 में, 3 में, 1.3 में, 1.4, 1.5 और 1.6. दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर 1.7. तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हमारा इन वैल्यूज़ इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है सोल्यूशन ना, मतलब निकल नहीं रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वैल्यू आ रही है. जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ही बन गया 1/2x 4y प्लस 3x स्क्वायर वाई. कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हों, मतलब लेंथी बन रहा है, तब हम करेंगे इस मेथड का यूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. जो m है वो भी फंक्शन रहा होगा एक्स वाई का, और जो n है वो भी फंक्शन रहा होगा एक्स और वाई का. तो जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेना है अपनी मर्जी से, सच दैट लेट, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तभी तो हम निकालेंगे ना. हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है, हमने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया x की पावर अल्फ़ा y की पावर बीटा, ये हमने मान लिया है. हमें बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या निकालना है हमें? अल्फ़ा और बीटा. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, तब हम इन जनरलाइजेशन पढ़ेंगे इसकी. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 3y की पावर 4 dx प्लस 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू 0. हमने कंपेयर किया, m और n की वैल्यू निकाली. m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy is equal to 0. This implies m is equal of 2x square y minus of 3y4 and n is equal of 3x cube plus 2xy cube. एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं पहले. कर ली m अपॉन y, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव 1 माइनस इसमें 3 कांस्टेंट और 4 y की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4y क्यूब. दिस इम्प्लाइज दिस वैल्यू, यहाँ पे हम निकालेंगे n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब कॉन्स्टेंट और x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पे कर ली m अपॉन y की वैल्यू ये है, कर ली n अपॉन x की वैल्यू ये है. ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इम्प्लाई कर देगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो हमारी एग्जैक्ट नहीं है. तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट कर लिया कि लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ एक्स अल्फ़ा वाई बीटा, ये मान लिया. अब जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि उसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दे, जो नया m और नया n आएगा वो हमारा कैसा, मतलब जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो कैसी बन जाएगी, हमारी एग्जैक्ट बन जाएगी. तो हमने क्या किया है, इस x की पावर अल्फ़ा वाई, मतलब जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं. तो x अल्फ़ा वाई बीटा की मल्टीप्लाई करा दी हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, माइनस ऑफ 3y4 dx प्लस 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल ऑफ 0. अब जो x अल्फ़ा वाई बीटा है दोनों तरफ जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अल्फ़ा वाई बीटा 2x स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 3y4 dx प्लस x अल्फ़ा वाई बीटा 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू 0. अंदर मल्टीप्लाई कराई हमने 2x स्क्वायर x अल्फ़ा, x की पावर a और x की पावर b हो तो जो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो क्या हो जाएगा 2x अल्फ़ा प्लस 2 और y की यहाँ 1 वैल्यू है या बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस ऑफ 3. ऐसे ही यहाँ
एक्स की कोई वैल्यू है नहीं, 0 है, तो एक्स अल्फा बचेगा, और यहाँ पे बीटा प्लस 4, ये आ गया हमारे पास नया m। ऐसे ही यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास, हमें ये पता है ना कि जब हम एक फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो कैसी बन जाती है हमारी, एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट होगी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर equation 2 is exact. This implies curly m upon y is equal to curly n upon x. Here m क्या है, 2x alpha plus 2 y of beta plus 1 minus of 3x alpha y of beta plus 4, और n की वैल्यू क्या है, x alpha plus 3 y of beta plus 2x alpha plus 1 y ऑफ बीटा प्लस 3। अब ये एग्जैक्ट है तो हम क्या निकालेंगे, इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमें निकालना है करली एम अपॉन वाई। 2x अल्फा प्लस 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें m का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का, y बीटा प्लस 1 y ऑफ बीटा। सेम यहाँ 3x अल्फा कांस्टेंट, y ऑफ बीटा प्लस 4 का करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस 4 वाई ऑफ अल्फ़ा प्लस 3, ये तो m का डेरिवेटिव हो गया। सेम हमें क्या करना है, n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 3 वाई बीटा कॉन्स्टेंट, x की पावर अल्फ़ा प्लस 3 का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 x ऑफ अल्फ़ा प्लस 2, प्लस यहाँ पे 2 वाई ऑफ बीटा प्लस 3 कॉन्स्टेंट, और इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 और x अल्फ़ा। एज वी नो कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये तो इक्वेशन जो हमारी एग्जैक्ट ही रहेगी ना, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी आपस में। दिस मीन्स करली एम अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल रहेंगे दोनों वैल्यूज। कंपेयर कर लो कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, एक्स अल्फा प्लस 2 वाई बीटा, एक्स अल्फा प्लस 2 वाई बीटा सेम है टर्म, तो इनके कोफिशिएंट भी सेम रहेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 2 ऑफ बीटा प्लस 1 इज इक्वल ऑफ 3 अल्फा प्लस 3। यहाँ पे कंपेयर किया हमने तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 3, सॉरी बीटा है, बीटा प्लस 3 एक्स अल्फ़ा, ये सब सेम है तो कोफिशिएंट रहेंगे इसके आपस में इक्वल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस 3, 3 अल्फ़ा इधर, उसको उधर ले जाओ माइनस 2 बीटा, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल ऑफ -1। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल ऑफ माइनस ऑफ 14। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हम ये जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशंस आ गई, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं ये। अब इनको आपस में सॉल्व कर लो, आइदर मेक द सब्स्टिट्यूशनल या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है अब, टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली। किसी भी मेथड से करेंगे तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। ये 3 अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा 6 अल्फ़ा माइनस के 4 बीटा इज इक्वल ऑफ -2, और ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा -42, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 13 बीटा इज इक्वल ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40